देश में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो बेगम अख्तर के नाम से बेखबर हो। कहा जाता है कि मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर का हाथ हारमोनियम पर पानी की तरह चलता था। वो गायिका जो आजाद पंछी की तरह गाती थी। प्राइम शख्सियत में आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के उन पहलुओं की जिनसे आप हो सकता है अब तक रूबरू ना हुए हों। मैं ढूंढता हूँ जिसे, मैं ढूंढता हूँ जिसे, वो जहाँ नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे, बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 अवध प्रांत के फैजाबाद में हुआ था। वो बचपन से ही गायिका बनना चाहती थीं, लेकिन उनके परिवार वाले उनकी इस इच्छा के सख्त खिलाफ थे। गायकी का शौक पूरा करने के लिए उनके चाचा ने उनकी मदद की। कुलीन परिवार से ताल्लुक रखने वाली अख्तर बाई को संगीत से पहला प्यार 7 साल की उम्र में थिएटर अभिनेत्री चंदा का गाना सुनकर हुआ। बचपन में ही वो संगीत सीखने उस्ताद मोहम्मद खान के पास जाया करती थीं। शुरुआत के दिनों में बेगम अख्तर सुर नहीं लगा पाती थी, जिसकी वजह से उस्ताद मोहम्मद खान ने एक बार उन्हें डांट दिया था। इस पर बेगम अख्तर रोने लगी और कहा कि उन्हें संगीत नहीं सीखना है। कहा जाता है कि बेगम अख्तर की आवाज में जो दर्द है वो भी जमाने के दिए जख्मों की वजह से है। 7 साल की उम्र में उनके जीवन में एक बड़ी दर्दनाक और अमानवीय घटना घटी। बेगम अख्तर पर किताब लिखने वाली रीता गांगुली ने भी इस तरह की बात का जिक्र अपनी किताब में किया है कि उनके उस्ताद ने गायकी की बारीकियां सिखाने के बहाने उनके साथ अश्लील हरकत की। उस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी। बिहार का एक राजा उनका कदरदान बन गया था। उसने उन्हें गाना गाने के लिए अपने यहाँ न्योता दिया। उसके बाद राजा ने बेगम अख्तर के साथ बलात्कार किया। इस घटना के बाद वो गर्भवती हो गईं और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम शमीमा रखा। काफी दिनों के बाद इस बात की जानकारी लोगों को हुई। बेगम अख्तर ने इश्तियाक अहमद अब्बासी से साल 1945 में निकाह किया था। इश्तियाक अहमद पेशे से एक वकील थे। उनसे इस निकाह के बाद वो अख्तरी बाई फैजाबादी से बेगम अख्तर बन गईं। बेगम अख्तर की मौत से भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। 1974 में बेगम अख्तर अहमदाबाद के एक मंच पर गाना गा रही थीं। तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया और वहां हार्ट अटैक के कारण उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद बेगम को लखनऊ के पसंद बाग में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया। तो प्राइम शख्सियत में आज हमने आपको रूबरू करवाया मलिका एक गजल बेगम अख्तर की अनसुनी दास्तां से। अब दीजिए हमें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही शख्सियत की नायाब कहानी लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।